हेलो बच्चों, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। लास्ट क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की बहुत अच्छी बातों के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंस रखते हैं। जैसे आपको याद होगा, अगर आपने थॉरोली सुनी होगी वीडियो और नोट किए होंगे पॉइंट्स की दही जमाने में या भटूरे बनाने में या इडली फॉर्मेशन में या वाइन और अल्कोहल फॉर्मेशन में हर जगह पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमें हेल्प करते हैं। यहाँ तक कि बहुत से माइक्रो ऐसे भी बैक्टीरियाज़ हैं जो खुद हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं और वो नुकसान नहीं करते हैं, हमें हेल्प भी करते हैं। और यहाँ तक कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हेल्प करते हैं हमको, नाइट्रोजन फिक्स करने में, इवन कि डेड बॉडीज़ को नेचर से क्लीन करने में यानी एनवायरनमेंट क्लीनिंग करने में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। बट आज हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किस हद तक हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं वो आजकल आप लोग न्यूज़ में देख रहे हैं। हम लोग पूरे वर्ल्ड के लोग उससे सफ़र कर रहे हैं और आप समझ रहे होंगे कि मैं किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म की बात कर रही हूँ। ये आई एम टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस. Virus is a type of microorganism and this coronavirus is such a deadly microorganism that it is infecting people at a very high speed. और इससे बचने के लिए हमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट को, सोशल वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, इवन एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू टेक सम इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस टू सेफगार्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड हिज ओन फैमिली। तो आज हम और डिटेल में इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को पढ़ेंगे। मैं ये भी चाहूँगी बेटा कि वीडियो के एंड में आप कोरोना वायरस से रिलेटेड एक पोस्टर बनाओ और वो पोस्टर में सिर्फ ड्राइंग ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड कुछ अच्छी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी उसमें डिस्प्ले करो। मे बी कोरोना वायरस पर आपके फाइनल एग्ज़ाम में या PT1 में भी कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट आवर टॉपिक एंड the first slide which I am going to show you is this, and we have to focus mainly on the word pathogen. Pathogen means what? Can you see this word pathogen? यहाँ जो वर्ड पैथोजन लिखा है, पैथोजन इज़ अ साइंटिफिक वर्ड जिसका मतलब होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हमें हेल्प नहीं करते बल्कि वो हमें हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? बाय कॉजिंग डिजीज़। तो आगे से पूरी स्लाइड्स में, पूरी वीडियो में मैं पैथोजन वर्ड यूज़ करूँगी एंड पैथोजन इज़ नथिंग बट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म। इस वर्ड को आप याद कर लीजिए अच्छे से। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगल स्पोर्स हो, कोई भी हो, ये न केवल इंसानों में बल्कि एनिमल्स में और प्लांट्स में भी ये डिज़ीज़ कॉज करते हैं। इस तरह के डिज़ीज़ जिससे कि एनिमल्स को, जैसे आपने सुना है कि हमको सर्दी ज़ुकाम होता है, तो आपको पता है ना कि जानवरों को भी ये सारी बीमारियां होती हैं। जानवरों में भी बहुत सारी भयंकर बीमारियां होती हैं, स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, पेट की बीमारियां होती हैं, कफ एंड कोल्ड उनको भी होता है। तो ये सब क्यों होता है उनको? ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। इवन प्लांट्स में भी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे कि ये प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी डेडली डिजीज़ेस कॉज करती हैं जिससे कि कई बार पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और जितनी यील्ड आनी चाहिए वो यील्ड हमें नहीं मिलती है। तो आई होप कि पैथोजन वर्ड आप सबको बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर होगा। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, there are various ways in which microorganisms infect us and these are कैसे बीमारियां जो हैं वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द पैथोजन एंटर थ्रू एयर। हवा में, पता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कहीं भी सर्वाइव करते हैं, तो हवा के ज़रिए अगर हम कहीं जा रहे हैं या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास खड़े हैं, उसने छींक दिया और फिर उसकी बॉडी से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। और ये कोरोना के केस में भी एप्लीकेबल है बेटा। मास्क पहनने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यदि कभी आप कोरोना पॉजिटिव पर्सन के सामने आए भी और उसने छींक दिया, तो यदि आपने मास्क पहना हुआ है तो परसेंटेज ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इज़ वेरी वेरी लो।
सो दैट्स वाई ऑल द गवर्नमेंट पीपल एंड एवरीबडी इज सेइंग कि यूज़ मास्क। तो आप भी इसको लाइटली मत लेना, मास्क ज़रूर यूज़ करिएगा। नेक्स्ट इज़ पैथोजन एंटर थ्रू वाटर। वाटर कैसे, अगर उसका पिया हुआ पानी, कोई आदमी है जिसको ये कोई भी बीमारी है, तो अगर उसका जूठा पानी हमने पी लिया तो हमें भी वो इन्फेक्शन फैल सकता है। दूसरा वाया फूड, अगर उसका जूठा खाना हमने शेयर किया तो उससे भी हमें बीमारी फैल सकती है। और चौथा है डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर हम उससे हैंडशेक कर रहे हैं या उसके साथ सोए हैं, बैठे हैं, तो उसके थ्रू हमें भी ये जो इन्फेक्शन है वो फैल सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसकी बॉडी से हमारी बॉडी में आ सकते हैं। तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिफरेंट मीन्स के थ्रू फैल जाती हैं, उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर लिखा है कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, यानी जो इन सारे मीन्स के ज़रिए एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में फैलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किन किन ज़रियों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं। अच्छा, अब हम इन एक एक को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जब एयर से इन्फेक्शन फैलता है तो उसको हम कहते हैं एयरबोर्न डिजीज़ेस, यानी ऐसी बीमारियां जो दूषित हवा लेने से, सांस लेने से फैल रही है, उसको हम एयरबोर्न डिजीज़ेस कहते हैं। जैसे कि कॉमन कोल्ड, आपने देखा होगा क्लास में अगर किसी को एक बच्चा छींकता है, उसे फीवर है, सर्दी जुकाम है, तो थोड़े 1-2 दिन के बाद में उसके साथ में जो बच्चा बैठा हुआ है उसको भी ये इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है। कॉमन कोल्ड जो है वो वायरस की वजह से होता है और अपने आप या मेडिसिन के ज़रिए ये 7 डेज़ में ठीक भी हो जाता है। बट कोरोना के केस में ऐसा नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अ वायरल इन्फेक्शन। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, जैसे आप इस पिक्चर पर अगर ध्यान दें, यहाँ पर किसी को कफ एंड कोल्ड हुआ था, उसने छींका, तो छींकने से क्या हुआ कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स उसके नोज़ और माउथ से बाहर आए और वो एयर में ट्रैवल करके जब पास में बैठा हेल्दी बच्चा उस एयर को इनहेल करता है, तो इन ड्रॉपलेट्स में जो मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वायरसेस हैं, वो फिर हेल्दी बच्चे की बॉडी में चले जाते हैं और जिससे उसको ये इन्फेक्शन फैल जाता है। तो जो एयर से डिजीज़ेस ट्रांसमिट होती हैं उनको हम बोलते हैं एयरबॉर्न डिजीज़ेस। नेक्स्ट स्लाइड में एयरबॉर्न डिजीज़ेस में हम पढ़ेंगे कौन सी बीमारियां आती हैं। बेटे इनके नाम आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयरबॉर्न डिजीज़ेस में आते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जो कि बैक्टीरिया से फैलता है। देन कम्स मीज़ल्स, जिसमें कि बॉडी पर, स्किन पर बहुत डार्क कलर के रैशेस हो जाते हैं। उसके बाद चिकन पॉक्स आपने बहुत कॉमन सुना होगा। चिकन पॉक्स में क्या होता है, पस्ट्यूल्स या ब्लिस्टर्स, जो दाने, रेड कलर के दाने हो जाते हैं पूरी बॉडी में, हाई फीवर आता है। और कॉमन कोल्ड और पोलियो, ये दोनों भी वायरल इन्फेक्शंस हैं। ये चारों बीमारियां जो हैं वो वायरस की वजह से होती हैं। पोलियो तो अब इंडिया में ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुका है, नए केसेस नहीं है, बट अगर कोई पोलियो पर्सन आपको दिखता है वो पहले का वो इन्फेक्शन होगा। अभी रिसेंटली पोलियो के कोई केसेस एज सच नहीं डिस्कवर हुए हैं। कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, ये सब वायरस की वजह से होते हैं और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज़म से होने वाली 2 बीमारियों के नाम एटलीस्ट आप लर्न कर लेना। और इस तरह के लोगों के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहला है, अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। आप अपने आप को अलग रखिए, सैनिटाइज, साफ़ सुथरी जगह पर आप रहिए, प्रॉपर हाइजीन फॉलो करिए, जिससे कि आप जल्दी ठीक हों और आपसे ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों में ना फैले। नेक्स्ट स्लाइड है वाटर बॉर्न डिजीज़ेस की। वाटर बॉर्न डिजीज़ेस यानी गंदा पानी पीने से वाटर के ज़रिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में आती हैं या डिजीज़ेस जो फैलती हैं उनको हम बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ेस। इनके भी 2-3 एग्जांपल आप याद कर लोगे। जैसे कॉलेरा है, तो कॉलेरा किससे फैलता है, गंदा पानी पीने से फैलता है। उसके बाद टाइफॉइड है। टाइफॉइड क्या है, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कॉलेरा भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और हेपेटाइटिस बी और पोलियो, ये दोनों जो हैं ये वायरल इन्फेक्शंस हैं। तो ये सब वाटरबोर्न डिजीज़ेस हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पानी को हमेशा क्या करना चाहिए,
आपने घर में देखा होगा यूजुअली लोग आरओ इंस्टॉल करवाते हैं या पानी को बॉईल करते हैं या उसमें फिटकरी ऐड करते हैं या क्लोरीन टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे पानी को प्योरीफाई करके पीना चाहिए। इसलिए आपको भी हमेशा घर में पानी जहाँ भी आप स्टोर करते हो उस एरिया को क्लीन करो। वाटर टैंक्स जो ऊपर इंस्टॉल करवाए गए हैं उनकी प्रॉपर क्लीनिंग करवानी चाहिए। कहीं पे भी गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट है डिजीज़ेस ट्रांसमिटेड बाय कैरियर। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पहला हमने एयरबोर्न डिजीज़ेस डिस्कस किया जिसमें एयर से इन्फेक्शन फैल रहा है। दूसरी स्लाइड हमने वाटरबोर्न डिजीज़ेस की देखी जिसमें वाटर से इन्फेक्शन फैल रहा है। तीसरा हम कैरियर के थ्रू कैसे डिजीज़ेस फैलते हैं। कैरियर मतलब क्या, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज़म जिसके काटने से बीमारी हमको हो रही है, जिसके काटने से कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी में जा रहा है और वो हमको फिर इन्फेक्शन फैला रहा है। जैसे कि बहुत ही कॉमन आपने देखा होगा मलेरिया के बारे में आप छोटे ही क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, तो सभी बच्चों ने सुना है कि मलेरिया मॉस्किटो के काटने से फैलता है। और ये एक बीमारी है, मलेरिया एक टाइप ऑफ डिजीज़ है जो कि मॉस्किटो के काटने से होती है। यानी कि मॉस्किटो क्या है, कैरियर है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म कैरी कर रहा है जो जब ये हमको काटता है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को सलाइवा के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर डाल देता है और वो बीमारी फैलाते हैं। हाउस फ्लाई, अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन ने खाना खाया या छोड़ा या कहीं पे स्टूल किया तो उसके स्टूल पे ये हाउस फ्लाई बैठेगी। फिर वहाँ से उठ के वो आकर के खाने पर या हमारे घर पर या हमारे सिटिंग एरिया में कहीं भी बैठती है तो उसके पैरों में जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगे होते हैं वो कहीं गलती से हमारे खाने पे आके बैठ गई तो वो क्या करेगी, वो गंदा खाना फिर अगर हम खाएंगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी में आ जाएगा। तो इससे इन्फेक्शन फैलता है। कोई भी डिजीज़ पर्सन से इन्फेक्शन इस तरह से कैरियर के थ्रू फैलता है। इसीलिए गंदा खाना या कोई भी डिजीज़्ड पर्सन है उसका छोड़ा हुआ खाना या पानी या उसकी क्लोथिंग्स कुछ भी हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए। तो ये कैरियर हो गए मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई। तो नेक्स्ट ये स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसमें आपको दोनों का नाम लर्न करना है जो आपके एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। जो मॉस्किटो हमको मलेरिया फैलाती है दैट इज़ नॉट अ मेल, दैट इज़ अ फीमेल। तो नेम स्पेलिंग के साथ याद कर लो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है जिसके अंदर एक प्रोटोजोआ रहता है। प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है हमको डिजीज़ कॉज करता है मलेरिया। तो ये कैरियर हो गया मॉस्किटो और इसके मॉस्किटो फैलेगा ही नहीं तो हमें काटेगा ही नहीं और काटेगा नहीं तो हमें डिजीज़ नहीं फैलेगी। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो, डू नॉट कलेक्ट वाटर एनीवेयर। कहीं पर भी पानी अगर बहुत दिनों से बारिश का पानी इकट्ठा है तो उसको आप फेंक दीजिए, उसको सुखा दीजिए। कहीं पर भी पानी को स्टैग्नेंट मत होने दीजिए। जैसे कूलर्स में पानी जो रहता है उसमें बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं लार्वा डेवलप होने के मॉस्किटो के। तो इसलिए पानी को, कूलर के भी पानी को या तो यूज़ कर लेना चाहिए या फेंक देना चाहिए ताकि उसमें मॉस्किटो ना डेवलप हो। फ्लावर पॉट में भी जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको हमें वाइप ऑफ, ड्राई कर देना चाहिए। नेक्स्ट एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पानी में देखो, इस पिक्चर में मॉस्किटोज़ ब्रीड करते हैं, यानी वो आगे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, एग्स ले करते हैं और उन एग्स से फर्दर आगे मॉस्किटोज़ बनते हैं। तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है। तो यदि हम पानी इकट्ठा ही ना होने दें तो मॉस्किटो की पॉपुलेशन बढ़ेगी ही नहीं। नेक्स्ट एक और है कैरियर, फीमेल एडीज़ मॉस्किटो। ये भी मच्छर है, एक अलग स्पीशीज़ का मच्छर है, वैरायटी का मच्छर है और इसका नाम है फीमेल एडीज़ मॉस्किटो। और ये जो बीमारी फैलाता है डेंगू फीवर, ये एक बहुत ख़तरनाक फीवर है और इसमें अभी कुछ सालों पहले ये बीमारी फैली थी और इसमें भी लोगों की डेथ हो गई थी। बहुत हाई फीवर आता है इसमें। तो एडीज़ मॉस्किटो इज़ द कैरियर ऑफ डेंगू। Okay, next we will go for next slide. Yes, now we come, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है,
ह्यूमंस में कैसे कैसे डिजीज़ेस ट्रांसमिट हो रही हैं, किन ज़रियों से हो रही हैं और उसको रोकने के लिए हमको क्या करना है। अब थोड़ा सा हम लोग एनिमल्स के बारे में जानते हैं। एनिमल्स में जो डिजीज़ेस फैलती हैं, जैसे एंथ्रेक्स एक डिज़ीज़ है जो मेनली कैटल्स में होती है, जो गाय भैंस होते हैं उनमें ये डिज़ीज़ होती है और ये होती है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। वायरस अगर कभी इनके अंदर पहुंच जाता है तो एंथ्रेक्स कॉज करता है, जिसकी वजह से फुट एंड माउथ डिजीज़ भी हम इसको बोलते हैं। उसके मुंह में उसके पैर की स्किन पूरी ख़राब होने लगती है, इचिंग होती है और हैवी पेन भी होता है। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल है। इवन एंथ्रेक्स ह्यूमन में भी होता है, जो वायरल इन्फेक्शन है जो कि स्किन डिजीज़ कॉज करता है। और इसको रोका कैसे जा सकता है? वाया वैक्सीनेशन और मेडिसिन हैं, उनको लेने से ये बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। नाउ वी हैव रीच टू आवर लास्ट स्लाइड विच इज़ डिजीज़ इन प्लांट्स। इस टेबल को लर्न करना ज़रूरी है बेटा, क्योंकि इसमें से 1 मार्क्स के MCQ पूछे जा सकते हैं। तो प्लांट्स में ये कैसी डिजीज़ेस फैलाती हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर, ये एक प्लांट डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो ये बीमारी होती है प्लांट्स में और ये एयर के ज़रिए फैलता है। नेक्स्ट इज़ रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं की जो फसल होती है उसमें ये बीमारी होती है जिसमें फंगस ग्रो करने लग जाती है, फफूंदी लग जाती है पूरे पौधे में, और ये भी एयर और सीड्स के ज़रिए इनका ट्रांसमिशन होता है। जैसे मान लो कि कहीं की फसल ख़राब हो गई, उसमें फंगस लग गई है, अब उसके स्पोर्स एयर के थ्रू उठ करके आएंगे और उसके पास में जो अच्छी फसल है गेहूं की, वहाँ पर गिरेंगे और वहाँ पर उसको भी फंगस हो जाएगा, वो भी पूरी फसल ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट है भिंडी में वेन मोज़ाइक ऑफ ओकरा बोलते हैं भिंडी को, और बीमारी का नाम है वेन मोज़ाइक, और ये एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और इस वायरस को कुछ इंसेक्ट्स कैरी करते हैं और जो कि ये भिंडी में डिजीज़ फैलाते हैं। तो ये टेबल ज़रूर लर्न कर लेना। एक एग्जाम्पल एनिमल्स में इन्फेक्शन का और ह्यूमन का तो हमने जो डिटेल में स्टडी किया है उसको अच्छे से लर्न कर लो, नोट्स बना लो और PT1 के लिए ये आपका टॉपिक रेडी हो जाएगा। ओके, अब लास्ट टॉपिक बचा है फूड प्रिजर्वेशन। उसकी वीडियोस मैंने सेंड की हैं, जितना भेजा था उसके नोट्स आपने बनाए होंगे एंड दैट मच इज़ सफिशिएंट। उतने से आपका एग्ज़ाम में काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।